डरेंगे किसान। वो जो भी परिणाम होंगे उसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार होगी। सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने ठुकराया। पिछले 8 दिनों से पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने अब दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है और कहा है कि अब जो भी होगा उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। 21 फरवरी को किसान दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। अब देखना होगा कि प्रशासन उन्हें रोक पाती है या नहीं, क्योंकि इन 8 दिनों में किसानों पर आंसू गैस के गोले फेंके गए, ड्रोन से हमले किए गए ताकि किसान अपने घर वापस लौट जाए, लेकिन किसान नहीं लौटे हैं और अब वो दिल्ली कूच के लिए तैयार हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबकी नजरें इस वक्त आज केंद्र सरकार पर है कि वो अगला कदम क्या उठाते हैं, क्योंकि किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए सरकार अब क्या करेगी, क्योंकि उनके प्रस्ताव को तो ठुकराया जा चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। वो जो भी परिणाम होंगे उसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार होगी और हम आशा तो करेंगे। अभी आज का दिन है, स्वयं प्रधानमंत्री जी के पास सारी रिपोर्ट तो जा चुकी है। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पिछले करीब 7 दिनों से दिल्ली कूच को तैयार किसानों को मनाने के लिए रविवार को सरकार एक फॉर्मूला लेकर आई। इसमें 5 फसलों को 5 साल तक एमएसपी पर सीधे किसानों से खरीदने का प्रस्ताव रखा गया। किसान संगठनों ने इस पर 2 दिन के लिए विचार करने का समय मांगा और 20 फरवरी की शाम को अपना फैसला सुनाने की बात कही थी, लेकिन 19 फरवरी की शाम को ही सरकार के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया। किसान और सरकार की चौथे दौर की बातचीत में सरकार ने किसानों के आगे एमएसपी को लेकर प्रस्ताव रखा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 18 फरवरी की रात को कहा कि 2004 से 2014 के बीच यूपीए सरकार ने सिर्फ 5.5 लाख करोड़ रुपए की फसलों की खरीद पर एमएसपी रखी थी। मोदी जी के कार्यकाल में 18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीद हो चुकी है। केंद्र आगे भी किसानों के हित में फैसले लेने के लिए तैयार है। मसूर दाल, उड़द दाल, तुअर दाल और कपास और मक्का पर एमएसपी खरीद के लिए किसानों के साथ 5 साल का एग्रीमेंट किया जाएगा। किसानों ने भी मीटिंग के बाद इसे सकारात्मक वार्ता बताया, लेकिन फिर किसानों के सभी जत्थों से बात करने के बाद प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। इस प्रस्ताव के खारिज होते ही किसान नेता जगदीप सिंह डल्लेवाला ने कहा कि हमने एक्सपर्ट और किसानों से केंद्र के प्रस्ताव पर बात की। इसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि प्रस्ताव हमारे हित में नहीं है। हमारी एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग पूरी हो। एमएसपी देने के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है। चलिए आपको सबसे पहले एक बार हम ये समझाते हैं कि किसानों की मांगें क्या क्या है। 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी कानून का अध्यादेश लाने का मांग, प्राइवेट एजेंसी और कंपनी एमएसपी से कम रेट पर फसल ना खरीदे ऐसे कानून लाने का मांग। इसके साथ ही C2 प्लस 50% रेट गन्ने पर मिले, मतलब गन्ने की उपज में जितना भी पैसा किसानों का लगा हो, और इसके साथ ही गन्ने को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के साथ साथ स्टॉक करने में भी किसानों का जो भी खर्चा आता है उसके साथ ही 50% अलग से किसानों को मिले। किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाए। ये वो मुख्य मांगे हैं जो किसान फसलों को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं। वहीं लखीमपुर खीरी में किसान की हत्या के साथ ही पिछले किसान आंदोलन में किसानों की मौत पर मुआवजा और इंसाफ की मांग जो है वो अलग से है ही। अब चलिए आपको बता दें कि चौथे दौर की बातचीत में सरकार ने क्या प्रस्ताव दिया। 5 फसल जिसमें कपास, मक्का, मसूर, अरहर, उड़द पर एमएसपी। इसके लिए नेफेड और एनसीसीएफ यानी नेशनल कॉर्पोरेशन कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। वहीं किसानों की सरकारी कर्ज माफी पर विचार, मतलब जिसको लेकर सरकार ने कोई प्रस्ताव ये नहीं दिया था कि कर्ज माफी होगी ही, लेकिन इस पर विचार करने के लिए सहमति बनी। किसान नेता सरवन पंधेर ने कहा कि मोदी सरकार संसद का 1 दिन का विशेष सत्र बुलाए, इसमें देश के सभी दल हिस्सा ले, वे बताएं कि उन्हें एमएसपी कानून को लेकर क्या दिक्कत है। अब
अब देखना होगा कि सरकार आज ही किसानों को मना लेती है या फिर कल दिल्ली की सड़कों पर किसान दिखाई देते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।